निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, विपरीतानि निमित्तानि, विपरीत निमित्तों को मैं देख रहा हूं। कोई भी कार्य आदमी करने लगता है तो चारों तरफ ध्यान रखता है आदमी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब यदि आप मान लो अपने गृह प्रवेश कर रहे हैं या नई स्कूटी खरीद के लाए हैं, उसको पूजा करा रहे हैं, यदि उल्लू आके बैठ जाए वो चीज समझेंगे? कौवा के बीट मार दिया तो अच्छा नहीं मानेंगे आप। इसलिए कहते हैं सब विपरीत निमित्त होते हैं, अशुभ सूचक होते हैं। या कुछ भी ऐसे शुभ सूचना है, दिख ही नहीं रहा है ऐसे कोई बात। शुभ सूचना क्या होता है? जैसे उपनिषद में आया, स्वलंकृत स्त्री का दर्शन हो जाए, श्रेष्ठ ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, गौ का दर्शन, ये सब शुभ सूचना माना गया। ये कह रहा है शुभ कुछ नहीं, सब कुछ विपरीतानि निमित्तानि, विपरीत निमित्त देख रहे हैं। इसे मुझे लगता है यह युद्ध श्रेय नहीं है। न च श्रेयो अनुपश्यामि। और मान लो कुछ समय आगे पर बाद में थोड़े बार देर बाद अच्छे भी सूचना आ जाए, चलो कोई विघ्नता हट गया मान लेते हैं। अनु मन पश्चादपि श्रेयो न पश्यामि। इसके बावजूद यदि लड़ भी लूं युद्ध के बाद तो मुझे नहीं लगता कुछ श्रेय हो सकता है। क्यों? स्वजनम हत्वा आहवे। अपने लोगों को युद्ध में हत्या करके तत्पश्चात भी श्रेय हमें नहीं दिखाई दे रहा है। श्रुति स्मृतियां इन सब के लिए निषेध कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए ऐसी स्थिति में युद्ध। इस प्रकार से वह बाह्य निमित्तों के बहाने युद्ध न लड़ने के लिए अपनी वकालत कर रहा है। केशव संबोधन भी इसलिए कर रहा है केशव। केशव में क्या है? दो देवताएं, कश्च ईशश्च इति केश, केशव, तौ वाति इति केशव। टिप्पणी में देखिए, केशव कश्च ईशश्च इति केशव। कौन है? ब्रह्मा और शिव। ब्रह्मा शिव। तौ वाति अनुकंप्यतया गच्छतीति केशव। वे अनुकंप्य रूपेण हमारे अनुकूल चल रहे हैं, इसलिए उसको केशव कह दिया। हे केशव। जब ब्रह्मा और शिव भी हमारे अनुकूल है, ब्रह्मा हमें विपरीत जो है निमित्तों को दर्शा रहे हैं, और इधर विवेक भी जगा दिया। वो संहार का देवता शिवजी भी कह रहे संहार मत करो, युद्ध मत करो। वे दोनों ही हमारे लिए अनुकंपा करते मानो स्वानुकूलत्व नहीं चल रहे हैं। अतएव हे केशव, इस कारण से हमें निमित्त विपरीत आदि दिख रहे हैं। चकारस्तु निमित्तानिच्च, चकार जो है हेतु अर्थ में, विपरीतानि च निमित्तानि, वाम नेत्र स्फुरण, उल्लूक दर्शन आदि आसन्न दुख से सूचकानि। वाम नेत्र का फड़कना, उल्लू का दर्शन होना, ये सब
आसन में निकट में ही आने वाले दुख का सूचक है, सुख के सूचक नहीं, शुभ सूचक नहीं है, अशुभ के सूचक है, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। पश्यामि अतो न श्रेय संभावित परलोकादि प्राप्तिर नाशनम। ये संभावित था, युद्ध लड़ूंगा तो शास्त्रकार ने कहा है क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध लड़ना चाहिए, युद्ध लड़ते लड़ते मर जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीत जाएगा तो राज्य मिलेगा, दोनों तरफ लाभ है ना। तो यहां तो ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपरीत का मतलब यह है संभावित स्वर्गलोक का आदि भी मुझे प्राप्त नहीं होगा। क्यों? स्वजन को मारने से ऐसा युद्ध ही नहीं है, वो तो लोभवशात प्रवृत्ति मानी जाएगी। अपने आप लोग में बड़ा आश्चर्य भी होता भी है ऐसे। एक बार एक भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला संपत्ति के चक्कर में। फिर पता नहीं क्या हो, उसको बारंबार भाई दिखने लगा, स्वप्न में परेशान हो गया। तो फिर आश्रम में आया, वो कैलाश आश्रम में मल्लेश्वर से कहा महाराज हम जो है 15-20 लाख रुपए देना चाहते हैं। मैं कहा अच्छा, 1985 की बात बता रहा हूँ, आज ये 2 करोड़ के हिसाब समझो। महाराज ने क्यों कर रखा है? बस ऐसे बताया नहीं सच उसने। महाराज ने कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं, देखो अपने कुंभ मेला आ रहा है दशराम संन्यास आश्रम में, वहाँ अलग से कोई बड़ा रसोई घर हमारा नहीं है और भोजन का भोजनालय नहीं है, इसलिए तुम्हारे पैसे वहाँ लगा देते हैं। उचित भी है, क्योंकि जब कमरा बनाओगे कुछ भगत हमारे रुकेंगे, मंदिर बनाओ में लगाओगे आस्तिक आएंगे, और भोजनालय में आस्तिक नास्तिक सब आते हैं ना, इसलिए तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, वो अच्छा रहेगा। बनवा दिए, शिलान्यास हो गया, बन गया। नाम भी उसके पुत्र ने, उसने कहा कि कुमार भोजनालय नाम रख दो। भाई का नाम कुमार था, किसको क्या मालूम, बाद में से पोल पट्टी खुली कुमार भोजनालय। उद्घाटन का दिन ही लड़ाई हो गई, मारपीटी हुई यहाँ तक। उद्घाटन के हिसाब से बड़ा भंडार बनाना चाहा, उसने पैसा दे ही रहा था, अखाड़े वालों को बुला लिया, अखाड़े वाले पता नहीं किस बात पे आपस में भिड़ गए, बड़ा मुश्किल से छोटा छोड़ के भगाया। उस दिन हो गया, 1-2 दिन ठीक ठाक चला, तीसरे दिन तो चल गया। आज जो 2 दिन भोजन खाया ब्रह्मचारी, और भी ब्रह्मचारी लोग महात्मा लोग, क्या उनके दिमाग घूम गया, 3 दिनों ने जो है पर ही आचार्य पे गोली चला दिया। बच गए आचार्य बाल बाल, लेकिन चला तो दिया। तो महाराज जी ने कहा ये मामला क्या है? हम तो थे, तो मैंने कहा महाराज जी ये कुछ नहीं, ये पैसा ठीक नहीं है, यहाँ भोजन खाएगा जो वो मारकट करेगा जरूर, अब पता लगाओ सच सच क्या है इसके मामला, कहाँ से उसके पैसे, कहाँ से उसने कमाया था, क्या था। ये उसको बुलाया दिल्ली से, क्या करे, देखो तीसरे दिन घटना हो गई यहाँ, आगे पता नहीं क्या क्या होगा यहाँ पे। तब उसने सच सच बताया कि सर मेरे भाई को मार डाला, मुझे उसमें जो 90 लाख रुपए मिली थी, हमने सोचा 15-20 दे दूं, शुद्धिकरण हो जाए पैसे का। तेरी शुद्धिकरण, यहाँ तो अशुद्धिकरण हो गया। उस दिन ही ताला लगा दिया हमारा। जब कभी वो विशेष कार्यक्रम होगा तो खोलेंगे, नहीं तो यहाँ पहले जैसे वरांडे में अभी भी खा रहे हैं, वरांडे में अभी पंगत लगता है। इसलिए धन का स्रोत भी देखना चाहिए। तो स्वजन को मारने से वो धन न खुद को सुख दे सकता है न किसी को सुख दे सकता है, श्रेय तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते स्वजनम आहवे। और इतना ही नहीं, पश्चिम में तो न श्रेय की संभावित परलोक की प्राप्ति तो होगी ही नहीं, परलोक आदि प्राप्ति नाशनम। क्यों? आहवे युद्धे स्वजन स्वबांधवान न शत्रुजनम। शत्रु को मार के जीतेगा तो राज्य मिलना वो सुख प्रदायक है, और मर जाना स्वर्ग मिलेगा। शत्रु से लड़ते हुए
स्वजन से लड़ते हुए के लिए नहीं शास्त्र कह रहा है। अथवा श्रेय शब्देन मोक्षाख्य लक्ष्य से मूल साधन विवेकम लक्ष्यते, किंतु तदप्यत्र विवेकाभास एवं, मोक्षाख्य जो लक्ष्य उसका मूल साधन है विवेक, विवेक को लक्षित करता है। लेकिन यहां पर वास्तव विवेक नहीं, विवेकाभास है। जैसे पूर्व में वैराग्याभास, ये विवेकाभास है। आगे में भी जो भी कहेगा साधन वो भी सब आभास मात्र ही है। इसलिए अग्रे भी वैराग्यादिकम आभास एवं, जैसे अगले श्लोक में कहेगा न कांक्षे विजयम कृष्ण, वैराग्य की बात कहेगा, लेकिन वह भी वैराग्य नहीं, वैराग्याभास ही है। 31वें का टीका देख ले। युद्ध प्रवृत्तेर अनर्थत्व सूचकानि विपरीतानि एवं निमित्तानि च पश्यामि न तो अनुकूलानि। युद्ध के प्रवृत्ति में अनर्थत्व के सूचक जब विपरीत निमित्त वही देख रहा हूं, अनुकूल कोई निमित्त नहीं देख रहा हूं। ये केशव इदानीम एवं मस्त, पहले वर्तमान में इतना है ऐसा ही नहीं, बल्कि तथापि पश्चात तो श्रेय भविष्यति, जो वर्तमान में भले खराब स्थिति दिख रही है, इन भविष्य में तो लाभ ही लाभ हो, अच्छा होगा, कहते वो भी नहीं है। इत्यतः न च श्रेयो न पश्यामि इमं पितृपितामहादिगम स्वजनम आहवे युद्धे हत्वा। पितृपितामहादि स्वजनों को मार करके युद्ध में अनु माने पश्चात युद्ध अनंतरम अपि, युद्ध के अनंतर में भी न किमपि श्रेष्ठ पश्यामि, कुछ भी श्रेय मुझे नहीं दिखाई देता है। ए देशाम वदेना न कमे पुरुषार्थम शंतम विजाने इत्यर्थः। अर्थात इस प्रकार के वध के द्वारा इन लोगों के किसी भी प्रकार का कोई पुरुषार्थ की सिद्धि होता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता है, न समझ में आती है। अस्त्यवे तेषाम वदेना जयाद लक्षण श्रेय। यदि कोई कहे भाई लेकिन विजय तो तुम्हारा पक्का है ना, जो कृष्ण तेरे पक्ष में है, तो विजयादि लक्षण रूपा श्रेय, भले परम श्रेय नहीं है, श्रेय तो मिलेगा। परम श्रेय क्या मोक्ष आदि वो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, श्रेय तो मिल रहा है। श्रेय मिल जाए, उस श्रेय का से प्राप्त धन संपत्ति साधनों का इस्तेमाल करो, आगे परम श्रेय के लिए लाभ उठा लो। तब ऐसा यदि कहें कहते नहीं नहीं, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजय कृष्ण, ये तर्श विजय की मुझे इच्छा ही नहीं है। एक ऐसा विजय है अपने को मार कर जीत रहा, ये कोई विजय हुआ? न च राज्यम, तार्श विजय से प्राप्त राज्य अर्थात उसमें विद्यमान सकल भोग, इनको भी मेरी इच्छा नहीं है। किन्नो राज्य न गोविंद किम भोग जीवित न वा। और इस राज्य और भोगों के प्राप्त करके जीवित से क्या लाभ है, जिसमें क्योंकि जिनके लिए किया जाता है वे सब भी हम मरने को पकड़े हुए हैं। आदमी क्या क्यों करता है, सोचता है, बोलते भी है, आदमी से पूछो आप क्यों इतना सब करते हो, क्या करे, पत्नी बच्चों के लिए करना पड़ता है। और सब वहीं आगे मरने को तैयार है तो क्या करना उसको, फिर कमाएगा क्या, कुछ नहीं करेगा। जिनके लिए मेरे को प्राप्त करना है सारी चीजें, सब के सब यहां पर है। और अर्जुन को ये मालूम है कि भाई सबको निपटाए बिना कृष्ण चुप बैठेगा भी नहीं, भूभार को उतार नहीं आए ना, ये सब भूभार या इकट्ठे हुए हैं। अब एक भी बचेगा नहीं, हम 5 6 10 20 भी बच जाए, उनके लिए क्या राज्य प्राप्त करना है। यद्यपि वहां पर कितने क्षुद्र बुद्धि से देख रहे, सब मालूम हो रहा है। उस समय मोहवशात आदमी कितने क्षुद्र बुद्धि से देखता है। यह तो है नहीं सारी स्त्रियां हैं वहां पर, है स्त्रियां तो आई नहीं कोई। ब्राह्मण सब आगे क्या, वैश्य सब आगे हैं क्या, वो तो सब राज्य में है ना, उन लोगों के लिए जीतो।
क्षत्रिय भी अभी जो 18 से उम्र से कम वाले हैं वो भी नहीं आए हैं, बुजुर्ग भी सबके सब नहीं आए हैं। बहुत ज्यादा ही नजदीक थे दुर्योधन के, वे दिख रहे हैं वहां पर भीष्म पितामह, नहीं तो बाकी बुजुर्ग कहाँ है बुढ़े। विदुर नहीं लड़ूंगा बोला, बलराम नहीं लड़ूंगा बोले, वो तो आए ही नहीं। उन लोगों के लिए सही जीत के रखो माल। इस तरह से तो बहुत सारे शूद्र भी ने जो युद्ध में सहयोग देने के लिए कांट छांट उनको उठा के ले जाना, अस्त्र शस्त्र लाना, इसके लिए आवश्यक थोड़ा बहुत शूद्र वहां पर, बाकी शूद्र भी तो नहीं है, सबके सब पूरा सबके राज्य इकट्ठे थोड़ी वहां पर आए हुए। केवल योत्सु का आमान शुरू में बोल रहे युत्सव इस शब्द प्रयोग हुआ है, वही लोग हैं, बाकी तो भी बहुत हैं। इसलिए इसको वैराग्याभास कहा जाता है। वो सही युक्ति नहीं दे रहा है, न लड़ने के पीछे बहाना जो बना रहा है वो असम्यक नहीं है। स्वजन हिंसया प्राप्तो यो जय तम अहम न कांक्षे, टीकाकार कहते हैं स्वजन हिंसा के द्वारा प्राप्त किया जो विजय है उसकी मैं इच्छा नहीं करता। तेन प्राप्तम राज्यंच तन्मूलकानि विषय सुखान्यपि नाहम कांक्षे इत्यर्थ। तार्श विजय के द्वारा प्राप्त राज्य तन्मूलक जो विषय सुख उन्हें भी मैं नहीं चाहता हूं, न कांक्ष को अन्वय कर लेना। ये तेना अधर्म प्राप्तम अहिक सुखा अस्माकम मास्तु इत्युक्तम भवति। इसके द्वारा संकेत दे दिया उसने, अधर्म से प्राप्त जो अहिक सुख है वह हमें नहीं चाहिए। एतेर यथा राज्याद्यपेक्षा युद्धते तथा भवद्भिरपि युध्यता, भले तुम्हें नहीं चाहिए इन अगला युद्ध के ललकार दिया ना। एक क्षत्रिय के लिए नियम है जिगांसंतम जिगांसिया, ये नहीं कि एक थप्पड़ मार दो दूसरा पे गाल दे दो दूसरा थप्पड़ खाओ, ये हमारे यहाँ सिद्धांत नहीं था। ये गड़बड़ सिद्धांत चालू करके सारा देश बर्बाद हो गया है। हमारे क्षत्रियों के लिए सिद्धांत था एक थप्पड़ मारेगा तो 2 थप्पड़ मारो उसको उल्टा, दूसरा गाल दिखाना नहीं है। एक गांधी बाबा ने गड़बड़ कर दिया, वो एक मारे दूसरा गाल दिखा दो, दूसरे पे थप्पड़, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र कहते जिगांसंतम जिगांसियात। ये कोई तुम्हारे हनन करने आ रहा है, मारपीट करने आ रहा है, चुप खड़ा नहीं रहना। क्षत्रिय का काम है पीट दो उसको अच्छी तरह से, परास्त करनी चाहिए क्षत्रिय के लिए, ब्राह्मण व शूद्र के लिए नहीं। ब्राह्मण कोई पीटने आए तो ब्राह्मण को भाग जाना चाहिए वहां से भाग जाओ और किसी क्षत्रिय के शरण में जाए, देखो देखो हमको पीट रहा है, तुम आओ, तुम रक्षक हो ना, चल वो उसको भिड़ाओ उसको। वैश्य भी यही करेगा, वैश्य भी भाग जाएगा, कहेगा राजा बच्चा हम इतने टैक्स क्यों दे रहे हैं आपको, चलिए लड़िए मेरे लिए, अभी बचाइए हमको। शूद्र भी मार सकता है, क्षत्रिय और शूद्र दो ही को अधिकार है मारने वालों को मारो करके, ब्राह्मण वैश्य को नहीं है। इसलिए तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य आप मारने आए हुए हैं, तुम बहाना मत बनाओ। अभी स्मृति कहती है, श्रुति भी कह रही है मारने वालों को मारो, इसे मारना चाहिए। भविष्य युद्धता, वो युद्ध करने आए हैं राज्य की अपेक्षा रखते हुए, तुम्हें भले राज्य की अपेक्षा नहीं है, इन वे लोग राज्य की अपेक्षा लेकर के तुम्हारे राज्य को छीनने की अपेक्षा से आए हुए हैं लड़ने को, तुम लड़ो। यदि ऐसा कहें उसके भी जवाब उत्तरार्ध में किन्नो राज्य न गोविंद किम भोग इत्यादि। धर्माधर्म विवेकवताम नो अस्माकं सृजन हिंसा प्राप्त राज्य ने किम फलम। धर्म अधर्म विवेक वाले जो हम हैं, हमारे जैसों के लिए स्वजन हिंसा के द्वारा न कर्त अस्माकम, नो मैंने निषेध अर्थ में नहीं, इसे न कर्त कर दिए अस्माकम, हम कैसे हैं, हाँ धर्माधर्म विवेक वाले हैं। हमारा कर्तव्य सोच समझ के विचार कर कदम उठाना चाहिए। हड़बड़ में तो आ गए कोई बात नहीं भाई, हड़बड़ के आने से गड़बड़ तो जरूर होता है, इतने यदि विवेक जग जाए तो रुक जाना चाहिए ना। यहीं आगे भाष्यकार कहेंगे आपको, द्वितीय अध्याय में ही शास्त्रार्थ करते हुए जगह बोलेंगे, यदि मान आपने कर्मकांड शुरू कर दिए, बड़ी विचित्र कामना को लेकर शुरू कर दिया,
याग शुरू हो गया, कर्मकांड शुरू हो गया, पूजा पाठ शुरू हो गया, आधे भी हुआ नहीं तो इतने में आपके दिमाग में जगह नहीं, ये तो गलत कर रहा हूं, तो आप कामना त्याग कर सकते हैं। बाह्य संकल्प तो कर नहीं सकते, बाह्य संकल्प से तो सकाम कर चुके हो। अब मान संकल्प करो, हे भगवान हड़बड़ में मैंने गड़बड़ किया, अब ये मेरी संकल्प में वापस लेता हूं। जैसे आजकल के नेताओं का अभ्यास हो गया है, हड़बड़ बोल देते हैं फिर अपने वचन वापस लेते हैं। कोर्टों में भी ऐसा होने लग गया, केस कर देते हैं फिर केस वापस ले लेते हैं। ऐसी जो विचित्र खेल खेल रहे हैं आप। लेकिन कर्मकांड में हमारे शास्त्र ने व्यवस्था दिया है, यदि वैराग्य हो जाए, वास्तविक वैराग्याभास नहीं, विवेकपूर्वक वैराग्य यदि होता है, आप उस कर्म की कामना को त्याग करके कर्म को पूजा करेंगे, वो अंतःकरण शुद्धि में उपयोगी हो जाएगा। ये सिद्धांत आगे देंगे। इसलिए इनके, लेकिन उसके न जानते हुए कह रहा है बात, इसलिए तदर्थ के न जीवित न वाक्यम तारस राज्य अतन्मूलक भोग इत्यादि में क्या करूंगा, जो कि अधर्म के द्वारा प्राप्त है, स्वजन हिंसा के द्वारा प्राप्त है। तदर्थ के न जीवित न वाग्यम, तारस राज्य और भोग के लिए जीवित रह करके भी क्या लाभ है, क्योंकि अधर्म मूलकम दोषावम एतत् सर्वम सताम नाशाय न आशास्याम इत्यर्थ। अधर्म मूलक और दोष का वहन करने वाले होने से इन सारी चीजों को सताम न आशास्यम, सत्पुरुषों के द्वारा ऐसी चीजों की आशा इच्छा नहीं करनी चाहिए इत्यर्थः। टिप्पण देखिए 32। परलोक प्राप्ति भावे अपि ऐहिक सुखाद्यर्थम युद्धम कुरु इति चेत आह। परलोक प्राप्ति की इच्छा न भी हो, इन ऐहिक सुखादि की प्राप्ति के लिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। अधर्मेण विजय सुखादि प्राप्ति अनुचितम। जवाब है अधर्म पूर्वक विजय सुखादि की प्राप्ति करना अनुचित है। तेना ऐहिक भोगाद, ऐहिक भोगाद होनी चाहिए, वैराग्यम सूचयति। या भो नहीं है, टिप्पण में भोग बनाओ, भे हो गया है, एक मात्रा कट नहीं, भो। स्वार्थे विजयादि न चेदपि भ्रातराद्यर्थमस्तु। यदि कहे अपने तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं है, अपने लिए तुम कुछ नहीं चाहते हो, लेकिन अपने भाई बंधुओं के लिए तो करो युद्ध। यदि चेत न अधर्मेण प्राप्तत्वात्, उनके लिए भी अधर्मपूर्वक प्राप्त करके लाना उचित नहीं है। अधर्मपूर्वक प्राप्त करके कोई चीज लाना अपने भाई बंधुओं के लिए उचित नहीं। ये यदि विवेक हमारे देश में हर इंसान में आ जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज हर व्यक्ति अपने घर में अधर्मपूर्वक को धन ला रहा है, अधर्मपूर्वक धन ला रहा है, इसे हर घर बर्बाद है। शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार न व्यापार न नौकरी न कोई चीज ढंग से कर रहा है आदमी, अधर्मपूर्वक धन आ रहा है। अब माता पिता ही धर्माधर्म के विवेक नहीं ना उन्हें, हम जो कमा रहे हैं धर्मपूर्वक कमा रहे कि अधर्मपूर्वक कमा रहे, ये विवेक उन्हें है ही नहीं। समस्या ये है। तो संस्कार क्या देंगे, परंपरा बिगड़ गई। हम लोगों के यहाँ पता है, हमें थप्पड़ खाना पड़ा था पिताजी का। स्कूल जा रहे थे, रास्ते में पिताश्री का ऑफिस था, कार्यालय। हमें याद है, ध्यान में आया, भाई हमने रबड़ नहीं ले गए, इरेजर बोलते नहीं, इरेजर। हमने गया ऑफिस से, जो प्यून था उसको बोला भाई एक रबड़ दे दो, और वो भी मूर्ख कहेगा इधर उधर से देता, सीधा गया पिताजी के टेबल में से ही उठा करके लाके दे दिया। और मुझे क्या पता है, लेके चला गया स्कूल। और वो ऑफिस आए 10 बजे, हम तो 9 बजे 8:30 बजे निकलते थे, 9 बजे से स्कूल। तो जब 10 बजे टेबल पे भाई है ही नहीं, रबड़ कहाँ गया। दूसरा तो निकाल लिया,
है ड्रायर, दूसरा निकाल लिया। जन उसे नौकर को बोला यहाँ का जो था वो गया कहाँ, आधा ही घिसा था वो। सरकारी रबड़ है, इसको तुमने कहाँ डाला, आधा क्यों तुमने नुकसान कर दिया सरकार का। नहीं वो फेंका उनका नहीं, गलती से तो ऐसे ऐसे आपके सुपुत्र आए थे, उसको जा रहे थे, हमने उनको दे दिया। अच्छा, कुछ नहीं बोले उसको, ठीक है जाओ। हम स्कूल से आए, 4 बजे जब आए तब तो वो भी जल्दी आ गया फिर से इसी चक्कर में, आज इसको पीटना है। उनको पीटने का मौका मिला है, हाथ गरम करने का अवसर मिलता है ना लोगों को। तो आए तो निकाल, बैग दिखा, रबड़ कहाँ से लिया तुमने ये? मैंने बोल दिया सच, मैंने ऐसे ऐसे, तो थप्पड़ लगी। तो वापस घर आता, भले बात 2 मिनट लेट पहुंचता स्कूल और बाहर खड़े होकर दंड पा लेता, लेकिन वहां से तुमने लिया कैसे? ये मेरे है क्या? मेरे तनख्वाह खरीदा हुआ क्या? ये सरकारी चीज है। लिया वैसे जेब में डाल लिया उन्होंने, हमको शिक्षा मिली। जिंदगी में कभी किसी भी सरकारी चीज को अपने लिए इस्तेमाल बिना अधिकार का नहीं करना चाहिए। अब वो देख करके सभी भाइयों को समझ में आ गया, हम भी गड़बड़ करें तो हमें पिटाई होगी। तो वो संस्कार आजकल कहाँ है? बल्कि उल्टा हम देख रहे भक्तों के आप आते थे जाते, कई जगह सरकारी कर्मचारी वगैरह यहाँ पे रुके, हम देखते थे भाई इतना मोटा सब रिम का रिम बोलते हैं ना, पूरा सफेद खाक कोरा पन्ने का उठा, ऑफिस उठा कर ला रहे। मैं सोचता ही तो बच्चा इसे लिखेगा पढ़ेगा तो क्या होगा बच्चे का? अनधिकृत चेष्टा हो रही है। सरकारी चीजें फ्री तुम ला रहे हो, ये गलत है। हम लोग के संस्कार थी ये, जो हमने टोका भी उन लोगों को, भक्त भाई गलत आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं लाना चाहिए। आपको तनख्वाह दिया जा रहा है, उसमें से खरीद के दो बच्चों। कौन मानता है? इसे अधर्म के द्वारा प्राप्त से अपने भाई बंधु बच्चे किसी के लिए भी हो, वो सुखदायक नहीं हो सकता, फलदायक नहीं हो सकता। इसे अर्जुन का कहना है, ये तो अधर्मपूर्वक मैं पाऊंगा, यदि भाइयों को मार के पाऊंगा, वह किसी के भी हित में नहीं है। इसे अधर्मेण प्राप्तत्वा, भ्रातरादि के लिए भी उचित नहीं है। और कृष्ण पदे ने च भक्त दुख कर्षित्व दर्शेती, कृष्ण है, कृष्ण संबोधन के द्वारा यहां जो है 2 संबोधन दिया है, हे कृष्णा हे गोविंद। आप तो भक्तजन के दुख के कर्षक हो, आज मैं भी आपका मित्र हूं, प्रेमी हूं, भक्त भी हूं एक तरह से, मेरे भी दुख का कर्षण करो, इस समस्या से मुझे बाहर निकालो। किन्नो राज्य ना, इसके द्वारा यहां षट संपत्ति में से सम का द्योतन किया गया है। किम भोगैरित्यनेना, बाहिंद्रियों के दमन का वर्णन किया। जीवित वाइत्यनेना उपरतिम सोचे। गोविंद संबोधन का तात्पर्य, गाहमन इंद्रियाणि तेषाम अधिष्ठान रूपम नित्यम विंध्य मन प्राप्त विद्र लाभ है लब्धोसी। इंद्रियों का अधिष्ठान रूपेण आप मुझे प्राप्त है। चैतन्य है, इंद्रियों का अधिष्ठान सर्वाधिष्ठान कौन होता है? चैतन्य आत्मा ही है, वह आप मुझे प्राप्त है। इसलिए जब आप प्राप्त हैं, यतस त्वम सर्वम मद विवेक वैराग्यादिकम जानासि तस्मान न योत्स्य इति वैराग्याभासेव। लेकिन जिसलिए आप सर्वाधिष्ठान है, इसलिए आप मेरे हृदय में वास्तव में जो विवेक है, वैराग्य, वो सब समझ रहे हैं। इसलिए मुझे जबरदस्ती युद्ध करने के लिए मत कहो, तो मेरा वही उचित है, युद्ध न लड़ना ही उचित है, न योत्स्येति। लेकिन यह भी वैराग्याभासी है। क्यों? आगे देखिए, अप्यकार्य शतं कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत इति वचनात्।
अपि अकार्य शतं कृत्वा, किसी तमोगुणी व्यक्ति के लिए कहा तुम आलसी के लिए कहो या कामचोर, उसके लिए कहा गया, ये परिश्रमी के लिए नहीं, उद्यमी के लिए नहीं कहा गया। ये कहा गया चाहे तुम्हें अकार्य जो करने योग्य नहीं ऐसे 100 काम करके भी, लूटपाट करके भी लाना पड़े, अपने बंधु बांधव बच्चे को पालने के लिए तुमको करना चाहिए। अकार्य शतम अपि कृत्वा, अकार्य माने अधर्म, कार्य क्या होता है? धर्म। अकार्य माने अधर्म, 100 अधर्म करके भी, माने झूठ छल कपट बेईमान जितने भी है 100 गिन लो, और सारी चीज करके भी तुम्हें यदि कमाना पड़े, कमा करके भर्तव्या, अपने जनों को भरण पोषण करना चाहिए, ऐसे मनु ने भी कहा है। इसके आधार पर यह स्वजन को मारना अधर्म नहीं है। अधर्म में मान ले तो कोई आपत्ति नहीं, मार कर भी तुम्हें अपने स्वजनों को अवश्य पालन पोषण करना चाहिए। इति वचनात् पित्रादि भरणार्थम कृतोपि अधर्मो न दोषाय, माता पिता भाई बहन आदियों के भरण पोषण करने के लिए कृत अधर्म दोषाय न भवति, ऐसी यदि तर्क दें इत्यतः, तब कहते हैं जिनके लिए भरण पोषण करने के लिए यह अधर्म करने का अनुमति दिया गया, वो सब तो यहाँ खड़े हैं मरने को। वहां ये नहीं कहा कि भर्तव्या, भरण करना चाहिए, भरण पोषण किनके भरण पोषण करना चाहिए? स्वजन को है ना, प्रजा का भरण पोषण करने के लिए तो नहीं कहा। यदि प्रजा के भरण पोषण के लिए कहते तो मैं कर लेता, वो पंक्ति उसके लिए है, स्वजन के लिए। जो धर्मानुसारेण किसी भी प्रकार से कुछ प्राप्त कर नहीं पा रहा है, उसे अधर्म पूर्व प्राप्त करके भी तुम्हें पालन पोषण करना चाहिए, ये कहा गया। उसके लिए है ना, यहां तो स्वजन के लिए ही छूट है। वो स्वजन पालन करने के लिए कई लोगों का समस्या यही है, नौकरी चाकरी मिल रही तो करे क्या? वो आप साइकिल रखे यहाँ आते पढ़ने के लिए, साइकिल उठा के ले जाते हैं, बेरोजगारी तो कर रहा होगा ना, और चोरी करके जैसे तैसे अपना पेट पालना चाह रहा है, अधर्म के द्वारा पढ़ रहा है। वो अपने और अपने जन्म के लिए करेगा ना, दुनिया के लिए थोड़ी करके लाएगा, प्रजा के लिए नहीं। और जिन स्वजनों के लिए बात कही गई है, वे स्वजन तो ये सब सामने खड़े, दादाजी हैं, चाचू हैं, ताऊ है, मामा है, सब पहले गिना चुका है ना, ये सब सामने में है। इसलिए अधर्मपूर्वक भी विजय को प्राप्त करने की चेष्टा करना उचित नहीं है। एषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तायिमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तायिमे अवस्थिता प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए राज्य, भोग और भोग के साधन ये सब प्राप्त किए जाते हैं, कांक्षितम इच्छित हैं हम लोगों के द्वारा, न हमने अस्माकम, हम लोगों की अस्माभिर्वा अस्माभि, ऐसा मर्ते जिनके लिए राज्यम भोगा सुखानि च कांक्षितम आकांक्षा की जाती है, तय में युद्धे अवस्थिता, ते में वे सब के सब यहां पर अवस्थित है। कैसे अवस्थित है वो भी? प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, प्राणों को और धनों को भी त्याग करके, तो गड़बड़ शब्द प्रयोग कर दिया, त्याग करके कैसे कोई खड़ा हो? प्राण त्याग करके खड़ा हो सकता है युद्ध में? ये प्राण त्याग होगा तो मर गया वो, तो युद्ध में कैसे खड़ा हो जाएगा? से त्यक्त्वा का अर्थ यथाश्रुतार्थ लेना संभव नहीं है, या तो अध्याय करना पड़ेगा कुछ साथ में। ये सीधा अर्थ करना है, त्यक्ता को बदलना पड़ेगा, त्यक्तुम प्राणान त्यक्तुम धनानि च त्यक्तुम, ऐसा अर्थ लेने पड़ेगी। तुम प्रत्यान देना, या त्यजन क्षत्रिय
प्राणान त्यजन धनानि च त्यजन, त्यागते हुए खड़े हैं, ऐसा अर्थ करो। अथवा ध्यान करना पड़ेगा प्राणाशाम धनाशांच त्यक्त्वा, आशा शब्द का ध्यान करना पड़ेगा। जीविताशा और धनाशा को त्याग करके खड़े हुए हैं। इस साहित्यकार लोगों ने वर्णन किया एक जगह पर, अबला यत्र प्रबला तत्र जीविताशा दुर्लभा। अबला यत्र प्रबला तत्र जीविताशा दुर्लभा। जहां अबला नारी प्रबल हो जाए वहां पर जीना भी मुश्किल हो जाएगा, स्मृतिकार ने कहा है। यहां पर भी यदि व्यक्ति जीवन की इच्छा है, जीवित आशा है, वो ऐसे गलत चक्र पड़ेगा ही नहीं। क्यों पड़े? इसलिए प्राणास्त्यक्त प्राणाशाम त्यक्त्वा, आशा शब्द का अध्ययन करना पड़ेगा। धनाशांच त्यक्त्वा युद्ध अवस्थिता, ऐसा अन्वय करेंगे। इसकी टीका में कह रहे अकार्य शतेनापि पोषणीयानाम एषाम पितृपुत्रादीनाम अर्थे निमित्ते राज्यम भोगा सुखानि च कांक्षितम नो अस्माभिः कांक्षितानि भवन्ति। अकार्य शत के द्वारा भी पोषणीय जो है कौन, पितृपुत्रादि अर्थे निमित्ते राज्य भोग सुखों की आकांक्षा की जाती है। हम लोगों के द्वारा आकांक्षा भवन्ति न इति तृतीय अर्थ षष्ठी, न अस्माकम होता है अर्थ, यहाँ पर अस्मा भी कैसे अर्थ ले लिया, कहते तृतीय अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। तयेव पित्रादय एव, ते मने पित्रादय एव इमे प्राणान धनानि च त्यक्त्वा, प्राण धनादि का त्याग करके युद्ध निमित्तम अवस्थिता। देखो कार्य जीविताशाम त्यक्त्वा, अध्ययन करना पड़ेगा। युद्धे मर्तुम आगत्य तिष्ठति इत्यर्थ, मरने के लिए, तो तुम ले लो मर्तुम आगत्य, प्राणान त्यक्तुम आगत्य, प्राण त्याग करने के लिए ही इधर आ गए हैं वो। तिष्ठन्ति इत्यर्थ, युद्ध में खड़े हुए, बैठे अर्थ नहीं, तिष्ठन्ति कह दिया इन्होंने, खड़े हैं ये अर्थ करना पड़ेगा। टिप्पण में यदि कोई कहे सर्वात्म भाव दृष्टिया लोक संग्रहार्था एवं आप युद्धो न कर्तव्य, यदि आप कहते सर्वात्म भाव दृष्टि से युद्ध लड़ो, तुम्हें क्या लेना देना है, निमित्त मात्र भाव से आगे कहने वाले हैं। अतः लोक संग्रह के लिए युद्ध करो, क्षेत्र के धर्म का पालन करो, यदि ऐसा कोई कहे तब भी युद्ध कर्तव्य नहीं है वर्तमान स्थिति में। खत्म। ऐसा मर्ते तत्ते सर्वत्र अवस्थितः, जिनके लिए किया जाए वे सब के सब भी अवस्थित। बताओ या क्या लोक संग्रह करोगे? लोक संग्रह का मतलब क्या? दुनिया के लिए ना, वो दुनिया भी तो यहाँ आ गई है, अतएव युद्ध करना ठीक नहीं है। न मैंने अस्माकम होता है तृतीयार्थे, अस्माभिर्त्यर्थ षष्ठी। त्यक्त्वा मैंने त्यक्तुम इत्येव उचितम, वास्तव में त्यक्तुम अर्थ लेना है, या जैसे उन्होंने टीकाकार ने कहा था मर्तुम, मरने के लिए, त्यक्तुम प्राणान त्यक्तुम, ऐसा अर्थ करना उचित होगा। इतो उचितम पलायना अभावम द्योतयति, क्योंकि से पलायन का अभाव को भी द्योतन कर रहे हैं। अथवा प्राणान में प्राणाशाम धनानि कर्त धनाशांच इत्याद्याहृत्य त्यक्ता इत्यन्वय कर्तव्य। अध्यात्मपूर्वक श्रुत शब्द का में परिवर्तन किए बिना भी अन्वय कर सकते हैं।